अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी रेसिपी होने वाली है वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। तो आज हम बनाने वाले हैं जी हाँ पाएँ। पायों के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ होती है गलावट, चिपचिपाहट और चटपटाहट। अब ये तीनों चीज़ें अगर आपके पायों में थोड़ी सी भी मिसिंग रहती हैं तो आपके लिए है ये वीडियो। तो पूरा ही वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए बनाते हैं अपने मज़ेदार से हेल्दी डिलीशियस पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिए हैं पाएँ और पायों को कर लिया है अच्छे से वॉश। एकदम चमचमा रहे हैं हमारे पाएँ। पाएँ तो जी हमारे अच्छे से वॉश हो गए हैं, एकदम चमचमा रहे हैं। तो साथ ही हमने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है दालचीनी, एक बादियान फूल, बड़ी इलायची और छोटी इलायची मतलब हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच ज़ीरा। प्लेट के अंदर खड़े गरम मसालों में ही हमने शामिल कर दिए हैं तेज़पात के पत्ते। और यहाँ हमने ले लिए हैं अपने पाएँ जो हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब इन पायों को हम करेंगे कुकर के अंदर शामिल। सो गाइस, मैंने यहाँ पर पाएँ वॉश करने की क्लिप नहीं ऐड करी थी। अगर आपको पाएँ वॉश करने की भी वीडियो देखनी है, किस तरह पाएँ आसानी से वॉश करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता दूँगी कि पाएँ वॉश किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर हमने खड़े गरम मसाले भी शामिल कर दिए हैं पायों के अंदर। और कुकर में ही हम साथ ही शामिल करेंगे 3 प्याज और हरी मिर्चें। हरी मिर्च यहाँ पर हमने 7-8 लिए हैं। और अब करेंगे हम अपने पायों को बॉईल। तो यहाँ पर हमने पानी शामिल कर दिया है जितने में हमारे पाए अच्छे से बॉईल हो जाएं। और अब हम पायों के अंदर शामिल करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी शामिल कर दिया है पायों के अंदर। पाए में नमक शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर। तो यहाँ मम्मा ने सिर्फ आधा चम्मच कलर के लिए ही हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है। और साथ में हम थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल करेंगे जिसमें हमारे पाए अच्छे से बॉईल हो जाएं। पानी शामिल करने के बाद गाइस इसको बॉईल होने देंगे, एक आध विसिल लेंगे। 15 मिनट के बाद हम अब दोबारा कुकर को खोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, हमारे पाए कुछ इस कंडीशन में हैं। तो इसको थोड़ा मम्मा अब चला रही हैं। ये देखें जी, इस टाइम पे हमारे पाएँ बिल्कुल भी गले नहीं हैं। बस 15 मिनट ही हमने इसको पकाया था। ये देखें जी। अब हम अपने पायों के अंदर शामिल कर देंगे बौंग। तो हम बना रहे हैं बौंग पाएँ। तो इस स्टेज पर अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर बौंग। तो हमने बौंग को भी अच्छे से वॉश कर लिया है जी। अब हमारी कुकर के अंदर हमने बौंग शामिल कर दिए। अब हम बौंग को भी पायों के साथ गलाएंगे। तो विसिल लगा देंगे, कवर कर देंगे और अब अच्छे से ना हम अपने पायों को पकाएंगे, मतलब गलाएंगे। तो यहाँ हमारे पाए ऑलमोस्ट डन हो गए थे, क्योंकि पायों के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है गलावट। जी हाँ गाइज़, यहाँ पर हमारे पायों को अच्छे से बॉयल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने भी बार बार चेक करके यहाँ पर हमने 2-3 बार चेक किया था। और जैसे ही हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए तो अब हमने आपको खोल के चेक कराया है। तो यहाँ मम्मा आपको चेक कराती हैं, दिखाती हैं कि किस तरह हमारे पाए गल गए हैं। तो ये हमने ले लिया बौंग की बोटी और इस पे मम्मा अच्छे से स्पून मार रही हैं, देखिए चम्मच मार रही हैं। और ये देखें बढ़िया एकदम हमारे पाए टेंडर हो गए, गल गए हैं। और इस टाइम पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ हमने ले ली है एक प्याज और प्याज को कर लिया है इस तरह रफली चॉप। और एक प्याज एक्स्ट्रा लिए है, इसका बनाएंगे हम पेस्ट। तो ये लीजिए गाइस, हमने बना लिया है उस प्याज का पेस्ट। तो यहाँ हमने पेस्ट बनाना है एक प्याज का और इस तरह हमें 1-2 प्याज रफली चॉप करनी है। तो पाए हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए। अब हमने रख लिया है गैस के ऊपर पतीला। अब इस पतीले के अंदर हम शामिल करेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। यहाँ पर आप कोई से भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो ही रहा है गाइज़। आप इतने जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो गया था गाइस। इसमें हमने शामिल कर दिया अपनी चॉप हुई हुई प्याज। तो प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन। प्याज यहाँ पर हमारी ब्राउन होने देते हैं और हम कर लेते हैं इतने हड्डियों को और पायों को अलग। तो यहाँ पर मम्मा ने कुकर में से निकाल के बौंग की बोटी भी नीचे। और अब जा रहे हैं जी, ये जो एक्स्ट्रा खड़े गरम मसाले हैं इनको भी अलग कर देंगे, क्योंकि खाने में ना बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर मम्मा बोटियों को छोटा भी कर रही हैं और साथ में हड्डियों को अलग कर रही हैं और बोटियों को अलग कर रही हैं। और इस टाइम पे जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बैकग्राउंड से आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इस टाइम है दिवाली। तो हैप्पी दिवाली सबको। तो
तो जी पटाखों की आवाज़ तो आपको बता ही दी है कि आज दिवाली है। तो यहाँ पर हमारे पाए भी डन हो रहे थे। यहाँ पर मम्मा बीच बीच में प्याज को भी चलाए जा रही हैं। तो प्याज को ब्राउन होने देते हैं और पायों को, अपना हड्डियों को और पायों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर मम्मा पायों को और हड्डियों को अलग कर ही रही हैं। और आपने कमेंट कर कर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको सुस्ती रहती है, थकान रहती है, वीकनेस रहती है या जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द रहता है, तो पाए आप ज़रूर खाया करें, क्योंकि पाए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो हमारी प्याज भी यहाँ पर अच्छे से ना ब्राउन हो गई थी गाइस। इस तरह हमने गोल्डन ब्राउन करनी है अपनी प्याज को। तो प्याज हमारी ऑलमोस्ट हो गई है डन। तो हमने अब प्याज को निकाल लिया है पतीले के अंदर से। तो अब हम ऑयल के अंदर शामिल करेंगे अपनी प्याज का पेस्ट। ऑयल के अंदर प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसको करेंगे फ्राई, और साथ ही हम फ्राई करते करते ही शामिल करेंगे ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टीस्पून शामिल करा है। तो अब इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो जिसमें हमने मिक्सर ग्राइंडर में प्याज का पेस्ट बनाया था, उस मिक्सर ग्राइंडर में हमने शामिल करा थोड़ा सा पानी और उसको भी शामिल कर दिया। अब उसी प्लेट के अंदर हम शामिल करेंगे इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले मम्मा ने प्लेट के अंदर शामिल कर दी है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के बाद मम्मा इसमें शामिल कर रही हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद मम्मा इसमें शामिल कर रही हैं हल्दी पाउडर। और अब इसमें मम्मा शामिल कर रही हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ हम अब पाए बनाने के लिए नमक शामिल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आपने पाए बॉईल करते में भी नमक डाला है, तो इस स्टेज पर नमक कम ही जाएगा। अब मम्मा ने इसमें शामिल कर दी है भुना हुआ ज़ीरा, और साथ ही मम्मा ने प्लेट के अंदर शामिल कर दी दही। तो अब दही को और सारे मसालों को अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसके अंदर साथ में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर दही हमने सिर्फ थोड़ी सी शामिल करी है, तो इसमें हम साथ ही पानी भी शामिल कर लेते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर करके हम इसको पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मम्मा अच्छे से बना रही हैं इसका पेस्ट। तो पेस्ट यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। पेस्ट को हमने शामिल कर दिया ऑयल के अंदर, जिसमें हमने अपनी प्याज को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई कर ही लिया था। अब साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मसालों के साथ थोड़ा सा हमने पानी भी शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छे से फ्राई, मतलब अब हमें करनी है इसकी भुनाई। तो हम यहाँ पर अच्छे से अपने मसाले को भूनते हैं, और जितना अच्छा हम यहाँ पर अपने मसाला भूनेंगे उतना बढ़िया हमारा टेस्ट आना है। तो अच्छे से करते हैं अपने पायों की भुनाई। और यहाँ पर मम्मा कर ही रही हैं अभी पायों को हड्डियों से अलग। अब जो प्याज हमने भूनी थी, तो यहाँ पर हमने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दी है अपनी भुनी हुई प्याज। तो भुनी हुई प्याज को हम मिक्सर ग्राइंडर में चलाएंगे और दरदरा पीस लेंगे। तो इस तरह चाहिए हमें हमारी प्याज। और ये देखिएगा इस मसाला हमारा कितना बढ़िया करके भुन गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। तो ये देखिए भुनते भुनते हमारे मसाले की कुछ कंडीशन इस तरह है। अब हम शामिल करेंगे मसाले के अंदर अपने पायों को, और इसको ये देखिए अब बढ़िया करके मत चलाएंगी। तो अब मम्मा अपने पाए के स्टॉक को छान रही हैं, क्योंकि इसमें जो हरी मिर्च, खड़े गरम मसाले मम्मा ने डाले हैं वो निकालने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर मम्मा ने सारे स्टॉक को छान लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उफ, ये पटाखे। खैर, यहाँ पर मम्मा ने इस सबको छान लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है गाइस। इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसी को अब हम पायों के अंदर शामिल करके इसका बनाएंगे शोरबा। तो यहाँ पर छानने के बाद मम्मा ने इसको शामिल कर दिया डायरेक्ट पायों के अंदर, जो पाए हमारे अच्छे से ना भुन गए थे मसाले के साथ।
पायों के अंदर यही शोरबा हमारे जोड़ों के लिए, हमारी थकान के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चला चला कर मम्मा शामिल कर रही हैं अपने सारे शोरबे को, मतलब इस स्टॉक को पाए के। और इसके नीचे भी थोड़ा बहुत ज़ीरा ज़ीरा रह गया है, ये देखें आप, ये देखिए जी, इसके अंदर भी थोड़ा ज़ीरा रह गया है, इसको हटा देते हैं। बाकी इस सबको करते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखें रंगत कितनी बेहतरीन लग रही है अभी से ही। अब पायों के अंदर हम शामिल कर रहे हैं अपनी भुनी हुई प्याज, जिसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह दरदरा पीस लिया था। तो भुनी हुई प्याज भी हमने कर दी है इसमें शामिल, और इसको मम्मा ने अच्छे से चला दिया है बढ़िया करके। और इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मम्मा नमक भी टेस्ट कर रही हैं। हमारा एकदम बढ़िया था, अगर आपका थोड़ा कम हो तो इस स्टेज पर आप नमक शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें गाइस, हमारे पायों में बॉयल भी आने लगे हैं। अब इसमें हम शामिल करें लास्ट में गरम मसाला। गरम मसाले के बाद मम्मा इसमें शामिल कर रही हैं केवड़ा एसेंस। 3-4 बूंद यहाँ पर मम्मा ने केवड़ा एसेंस की डाली थी। तो यहाँ पर बढ़िया करके हमारे पायों में बॉयल आ रहे हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी रंगत है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं फ्रेश कटा हरा धनिया ऊपर से। तो हरा धनिया हमारा शामिल हो ही गया और माशाल्लाह हमारे पाए कितने बढ़िया लग रहे हैं अभी से ही। तो यहाँ पर मम्मा हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको बढ़िया करके चला रही हैं। तो अब जी बस कर देंगे कवर। और ये देखिए गाइस, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रंगत है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पाए देखने में। तो देर मत लगाइए गाइस, जल्दी से जाइए, पाए बनाइए, मज़े लीजिए। हम भी बस अब पाए के अपने मज़े लेते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा गाइस कि आपको पाए कैसे लगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।